सभी को प्रणाम। हम सब किस्से कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं। हमारे आज के बच्चे थोड़ा कहीं कुछ मिस करते हैं, कुछ चीज़ों को, उन किस्से कहानियों को। इसी प्रयास में मैंने सोचा क्यों ना उन बच्चों को, आज की जनरेशन के बच्चों को भी उन किस्से कहानियों को सुनाया जाए या उनके साथ बांटा जाए, जिनको सुनकर हम सब बड़े हुए हैं। और कैसे जीवन का पाठ हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने, दादी नानी दादा दादी ने सुनाकर हमें बड़ा किया। और चंदा मामा की कहानियाँ किसको अच्छी नहीं लगती थी? पूरा विश्वास है मुझे सभी को अच्छी लगती थी। हो सकता है आप किसी ने इनमें से कोई कहानी सुन भी रखी होगी। तो आज एक बहुत ही रोचक कहानी मैं आप सबके साथ लाई हूँ आपके सामने, और इस कहानी का शीर्षक है गवाही एक वृक्ष की। तो कहानी है, एक बार की बात है, किसी गांव में शिव नारायण नाम का एक आदमी रहता था। वह एक धनी व्यक्ति था। समय समय पर वह दूसरे लोगों को धन देकर उनकी सहायता कर दिया करता था। और जब लोगों की फसल कटकर घर आ जाती तो लोग अनाज बेचकर उनका कर्जा उतार देते थे। शिव नारायण भी परोपकारी आदमी था, इसलिए वह सिर्फ उतना ही पैसा उनसे लेता था जितना उसने उन्हें दिया हुआ होता था। वह उन लोगों से कोई ब्याज वसूली भी नहीं करता था। एक दिन शिव नारायण किसी अन्य गांव को जाने के लिए घर से निकला। गांव से बाहर उसे देवदत्त नाम का उसी गांव का एक अन्य व्यक्ति मिला। देवदत्त ने उसे प्रणाम किया और फिर बड़ी ही विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेरी झोपड़ी बहुत जीर्ण हो गई है। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही मैं उस पर नया छप्पर डलवाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा न किया तो मेरा पुराना छप्पर इस बार की बरसात को झेल नहीं पाएगा। अगर आप मुझे 200 रुपये उधार दे दें तो मैं उस पर नया छप्पर डलवा लूँ। मैं अनाज बेचकर आपका पैसा सूद समेत चुका दूंगा। शिव नारायण को उस पर दया आ गई। उसने अपनी थैली से 200 रुपये निकाले और देवदत्त को दे दिए। पर देवदत्त ने अपने वचन का पालन नहीं किया। हालांकि उसकी एक फसल पककर कट चुकी थी और दूसरी फसल घर आने ही वाली थी, किंतु शिव नारायण के कर्ज को चुकाने का उसने नाम तक न लिया। इस पर एक दिन शिव नारायण ने उसे अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उससे कहा, देवदत्त, तुमने अब तक मेरा कर्जा नहीं लौटाया है। 1 साल तो कभी का पूरा हो चुका, दूसरा भी होने को आया। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कर्जा लिया था? मैंने तो कभी भी आपसे कर्जा नहीं लिया। जरा स्पष्ट रूप से समझाइए। देवदत्त ने आश्चर्यचकित व्यक्त करते हुए कहा। शिव नारायण ने कहा, जरा याद करो मित्र, तुम्हें अपनी झोपड़ी की मरम्मत करनी थी। हम रास्ते में मिले थे और मैंने तुम्हें 200 रुपये कर्ज में दिए थे। अब तुम ऐसी बात कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं। मैं भले ही भूल जाऊं, पर आपके पास लिखा पढ़ी का कागज तो होगा ही। उसे मेरे पास भिजवा दीजिए, मैं उसके अनुसार आपका कर्जा चुका दूंगा। देवदत्त ने बड़ी बेरुखी से कहा। वह भली भांति जानता था कि उसने पैसे लेते वक्त शिव नारायण को कोई कागज लेकर नहीं दिया था। शिव नारायण ने कहा, तुमने कोई कागज लिखकर तो मुझे दिया नहीं था। मैंने भी तुम्हें यह सोचकर कागज पर नहीं लिखवाया कि कुछ दिनों में कर्ज चुकाने वाले से कागज पत्र की क्या लिखाई पढ़ाई करवाऊं। शिव नारायण जी, माना कि आप धनी आदमी हैं, किंतु मुझको भोला और गंवार समझकर आप अपना कर्जा मुझ पर क्यों लाद रहे हैं? देवदत्त ने कुछ डांट कर कहा। उन दोनों का यह वाद विवाद सुनकर गांव के
कई लोग वहां जमा हो गए। सबने दोनों से पूछा, आखिर माजरा क्या है? आप दोनों किस लिए लड़ झगड़ रहे हैं? शिवनारायण ने सारी हकीकत उन्हें बता दी, पर देवदत्त ने शिवनारायण की बताई हुई सारी बातों को झूठा बता दिया। वह बार बार यही रट लगाता रहा कि मैंने शिवनारायण से कभी कोई पैसा उधार नहीं लिया। शिवनारायण धनी होने का रौब दिखाकर मुझसे जबरन पैसे ऐंठना चाहता है। आखिर गांव वालों ने उन दोनों को सलाह दी, यह मामला ग्राम अधिकारी ही निपटाएंगे, इसलिए क्यों ना उनके पास चलें? देवदत्त ने कहा, मुझे किस बात का डर है, चलिए मैं चलता हूँ ग्राम अधिकारी के पास, मैं उसे सारी बातें बता दूंगा। इस प्रकार सारे लोग गांव के मुखिया के पास जा पहुंचे। गांव का मुखिया बहुत ही अक्लमंद और चतुर व्यक्ति था। वह दूध का दूध और पानी का पानी करने में काफी कुशल था। उसने शिवनारायण और देवदत्त दोनों के तर्क बड़ी शांति के साथ सुने। देवदत्त से कैफियत मांगने पर उसने गुस्से में भरकर कहा, मैं भिखारी थोड़े ही हूँ, मुझे 200 रुपए कर्ज देने की क्या गरज थी? मैंने अपने खेत का धान बेचकर अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई थी। अगर शिवनारायण ने मुझे 200 रुपए का कर्ज दिया था तो इतने दिन तक मैं चुप क्यों रहा? क्यों उन्होंने 2 साल तक कोई लिखा पढ़ी नहीं करवाई? भाई साहब, उस समय वहां कोई था ही नहीं। मैंने एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हें रुपए दिए थे, शिवनारायण ने बड़ी विनम्रता से कहा। गांव के मुखिया ने कहा, ठीक है, हम उस बरगद को ही अपना गवाह बना लेते हैं। अभी जाकर उस बरगद के वृक्ष से यह कह दो कि मैंने उसको यहाँ पर बुलाया है। यह आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? बरगद का पेड़ भी कहीं गवाही देने के लिए यहाँ आ सकता है? शिवनारायण ने शंकायुक्त स्वर में पूछा। मुखिया ने कहा, मैं आदेश दूंगा तो उसे आना ही पड़ेगा। आप बस जाकर उसे मेरा संदेश दे आइए, हम सब तब तक आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। मुखिया का आदेश था, इसलिए शिवनारायण उस बरगद के वृक्ष से यह बात कहने के लिए चला गया। ग्रामाधिकारी की बात सुनकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य भी हुआ। देवदत्त तो बहुत ही खुश हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, इस बूढ़े मुखिया का दिमाग अवश्य ही खराब हो गया है, इसलिए मेरे द्वारा कर्ज लेने की बात साबित ही कैसे हो सकती है। थोड़ी देर बाद मौन रहने के बाद में अब मुखिया ने देवदत्त से प्रश्न किया, देवदत्त, क्या शिवनारायण अब तक बरगद के उस वृक्ष के पास पहुंच गया होगा? देवदत्त बोला, इतनी जल्दी वह वहां कैसे पहुंच सकता है? वह बरगद का वृक्ष तो यहाँ से 2 कोस की दूरी पर है। इसके अलावा बारिश भी तो हो गई है ना, वहां तालाब वाला कीचड़ वाला रास्ता है। फिर वहां इतने बरगद के वृक्ष हैं कि उनमें से उस बरगद को पहचानना आसान थोड़े ही है। यह सुनते ही बूढ़े मुखिया ने देवदत्त की पीठ पर एक मोटी छड़ी उठाकर दे मारी और गरज कर बोला, अबे कमबख्त चोर, तो तुम यह भी जानते हो कि शिवनारायण ने तुमको किस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रुपए दिए थे? ग्राम अधिकारी की चतुराई पर अब सभी ग्रामवासी मुग्ध हो गए। कुछ और दबाव पड़ा तो देवदत्त ने स्वीकार कर लिया कि उसने अब से 2 वर्ष पूर्व शिवनारायण से 200 रुपए बतौर कर्ज लिए थे। उसने वह रुपया सूद समेत शिवनारायण को लौटा दिया। शिवनारायण यद्यपि किसी से कर्ज के बदले में सूद नहीं लिया करता था,
किंतु उस दिन उसने अपने दिए हुए धन का ब्याज लेने से इनकार नहीं किया। उस दिन से देवदत्त भी बहुत शर्मसार रहने लगा। गांव वालों के बीच सिर उठाकर चलने में उसे बहुत लज्जा महसूस होने लगी थी। तो हम छोटे से फायदे के लिए कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसके साथ ही अगर झूठ प्रूव हो जाती है तो फिर क्या होता है, हम खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। और वैसे भी हमारा मन तो उसको तो मालूम होता है ना क्या सही है और क्या गलत है। तो क्यों ना हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ईमानदार रहें, जिससे हम कोई चीज़ या वस्तु या पैसा कुछ लें उसको लौटाएं भी, स्वीकारें भी और दूसरे का भी सम्मान बनाए रखें और अपना ही सम्मान बना रहने दें। क्योंकि देखिए ना, कहा गया है शेर को 1.25 शेर ज़रूर मिल जाता है। यानी कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा चतुराई करते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी, कहते हैं ना, घास नहीं खाता, उसके भी दिमाग होता है। आशा है कहानी बहुत पसंद आएगी। अपनी कहानी के बारे में, इस कहानी के बारे में अपने विचार लिखना ना भूलें। इस कहानी को रोचक बनाने में मदद की है श्री मनोज जी ने और मैं कमलजीत यादव। धन्यवाद।